आज शहर अहमदाबाद में गुजरात के हर जिले के मुस्लिम आगेवानों का महासम्मेलन था। महासम्मेलन के अंदर मुस्लिमों के हर सवाल की चर्चा हुई। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वक़्फ़ बिल 24 की। सम्मेलन पूरा हुआ उसके बाद शहर अहमदाबाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शफी भाई टायरवाला ने मुस्लिम ऑफ गुजरात की ऑफिस पर आकर वक़्फ़ बिल 24 के लिए हमसे बात की। कोई भी सब्जेक्ट हो, मुस्लिम एजुकेशन हो कि वक़्फ़ बिल 24 हो, हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखने वाले शफी भाई टायरवाला क्या बोल रहे हैं वक़्फ़ बिल 24 के बारे में, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शफी टायरवाला, जनरल सेक्रेटरी अहमदाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी। आज मैं मुस्लिम ऑफ गुजरात के प्लेटफॉर्म से आप सभी से वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में बात करने आया हूं। मैं तहे दिल से मुस्लिम ऑफ गुजरात के एडिटर जनाब जावेद भाई रजा का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बिल पर बात करने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि सरकार का मंसूबा ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तब्दील किया जाए। दोस्तों, अगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट आ गया और इम्प्लीमेंट हो गया तो यकीन मानिए वक्फ की प्रॉपर्टी एक साल में आपके पास सिर्फ कुछ हज़ार वक्फ मिलकत बचेगी, बाकी सब के सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तब्दील कर दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वक्फ की जायदाद 90% हमारी 1906 के पहले की है। हिंदुस्तान में रजिस्ट्री का कानून 1906 से आया है। वक्फ एक्ट आया 1913 के अंदर। वक्फ एक्ट कोई एक बंधा हुआ फरीजा नहीं है। वक्फ एक्ट आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। वक्फ सदियों से चला आ रहा है। वक्फ में हमारे पुरखों ने जमीन जायदाद इसलिए वक्फ किए थे कि हमारे गरीब गुरबा बच्चे लोग इस जायदाद से फ़ायदा उठा सके, उनकी तालीम आफ्ताब की ज़रूरत और दूसरे भी अखराजात इस वक्त से अपनी पूरी कर सके। इसलिए हमारे पुरखों ने अपनी ज़मीन जायदाद को वक्फ किया था। मगर आज इस पर नज़र लगी हुई है तो इस वक्त हमारे लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। हम एक ऐसे मोहरे पे खड़े हैं जहां हमें साबित करना होगा कि हम एक जिंदा कौम हैं और हम अपनी इमदाद को बचाने के लिए अहद है, तैयार है उसके लिए। अगर ये बिल पास हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट के कुछ जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले सेशन में हम इस बिल को पास कर देंगे, ये कहकर वो ना सिर्फ जेपीसी कमेटी की तौहीन कर रहे हैं बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपसे वक़्फ़ की ज़मीन, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी छीन कर ही मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक हमने कुछ भी किया, हमारे ऊपर एक के बाद एक हमले होते रहे और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। अब आपको फैसला करना है कि आप ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे या कभी खड़े होकर अपने हक के लिए आंदोलन करना सीखेंगे। हमें डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तहरीक चलाने की ज़रूरत है। जुडिशरी में जाने की ज़रूरत है। ये तहरीक को चलाने के लिए बहुत समझदार, दूरअंदेश, जिम्मेदार लोग चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये बिल को पूरा के पूरा रिजेक्ट करें और इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कौम के लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप आगे आए और हम सबका साथ दें। लगेगी आप तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। दोस्तों, आज मुस्लिम ऑफ गुजरात के प्लेटफॉर्म से हम सभी इंडियन गवर्नमेंट को एक बड़ा मैसेज देते हैं कि हम वक्फ बिल अमेंडमेंट को पूरे तरह से रिजेक्ट करते हैं। आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, खामोशी मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोशी मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी। यहाँ जीना है तो कोहराम मचा दो। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।